Hello bachcho, let's see this question. The question says a wire of diameter 1 millimeter breaks under a tension of 1000 Newton. Another wire of same material as that of the first one but of diameter 2 millimeter breaks under a tension of, and we are given four options. तो क्वेश्चन में हमें दो वायर्स दे रखे हैं जो सेम मटेरियल्स के बने हैं। पहला वायर उसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है, उस पे 1000 न्यूटन का टेंशन लगाने पर वो टूट जाता है। दूसरा वायर 2 मिलीमीटर डायमीटर का है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस पे कितना टेंशन लगाने पर ये वायर टूटेगा। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हमारा इन्वॉल्व होगा वो होगा पहला तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हम फाइंड आउट करेंगे कि ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है, और दूसरा ब्रेकिंग फोर्स कि वायर्स के लिए ब्रेकिंग फोर्स क्या होता है। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मटेरियल्स के लिए, एक टिपिकल मटेरियल के लिए, टिपिकल इलास्टिक मटेरियल के लिए कुछ ऐसा होता है कि एक पॉइंट तक हुक्स लॉ ओबे होता है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद हुक्स लॉ तो अभी नहीं होता है, लेकिन मटेरियल्स इलास्टिक रहती हैं। जहाँ तक मटेरियल्स इलास्टिक रहती रहती हैं उन्हें, उस पॉइंट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो ये पॉइंट हमारा पॉइंट बी, अगर इसको मान लें तो पॉइंट बी हमारा इलास्टिक लिमिट होगा, पॉइंट ए हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, पॉइंट बी को यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारा मटेरियल है वो इनइलास्टिक हो जाता है, और कुछ इस तरह का इसका बिहेवियर हो जाता है। इस पॉइंट पर जहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि इसके बाद मटेरियल्स पर हम अगर लोड घटा भी दें तब भी जो स्ट्रेन है वो बढ़ता है, और अल्टीमेटली पॉइंट डी, जिसे फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं, यहाँ पर मटेरियल्स टूट जाते हैं। तो पॉइंट सी जहाँ पर स्ट्रेस जो होता है कुछ ऐसा होता है कि लोड को घटाने पर भी स्ट्रेन बढ़े, तो करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी जो फोर्स होता है उसे ही हम ब्रेकिंग फोर्स कहते हैं। और ये जो ब्रेकिंग फोर्स होता है ये डिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल की। ब्रेकिंग फोर्स इसे हम एफ बी से डिनोट कर लेते हैं। एफ बी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के। और जो कांस्टेंट यहाँ पर आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो हमारा होता है पी। वो हमारा होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। यहाँ पर पी है हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस। और ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ये मटेरियल्स का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। एक मटेरियल के लिए ये सेम होता है। एक्चुअली जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है यंग्स मॉडुलस वाई पर। चलिए आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी तक फाइंड आउट किया कि हमारा ब्रेकिंग फोर्स एफ बी ये इक्वल है पी टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के। तो फर्स्ट वायर के लिए फॉर वायर वन के लिए हमें दिया गया है कि उसका डायमीटर डी जो है वो 1 मिलीमीटर है, यानी ये हो जाएगा 10⁻³ - 3 मीटर्स। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ - 3 मीटर्स। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा हमारे वायर वन का, वो हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर
हम R1 और D1, क्योंकि वायर 1 का है, A1 हमारा हो जाएगा पाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया A1 आ गया पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब दोनों वायर्स सेम मटेरियल की बनी है, तो दोनों वायर के लिए जो हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस P होगा वो सेम होगा, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब ब्रेकिंग फोर्स हमें वायर 1 के लिए क्वेश्चन में 1000 N दे रखा है, तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारा 1000 N इज इक्वल टू P ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं कि ब्रेकिंग स्ट्रेस P की वैल्यू हो जाएगी 4000 डिवाइडेड बाई पाई सॉरी यहाँ पर 10⁻⁻6 है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा, और यही वैल्यू वायर सेकंड के लिए भी होगा, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल्स की बनी है। तो फॉर वायर 2 जो इसका रेडियस है R2, हमें डायमीटर दे रखा है, जो इसका डायमीटर है D2 ये है 2 मिलीमीटर्स। ये हो जाएगा मीटर्स में 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर्स। तो इसका रेडियस हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर, सॉरी मीटर्स। और हमने ब्रेकिंग स्ट्रेस P की वैल्यू पीछे फाइंड आउट कर ली है, वो है 4000 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ब्रेकिंग फोर्स फॉर वायर 2 ये हमारा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी निकाल लेते हैं, तो A2 हमारा हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ब्रेकिंग फोर्स हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो कि है 4000 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि है पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। यहाँ से पाई को डिवाइड कर लेगा, मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर लेगा, और 10⁻6 और 10⁻⁻6 एक दूसरे को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा ब्रेकिंग फोर्स फॉर वायर 2 ये आ जाएगा 4000 N। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच हो रहा है 4000 N। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।